Today we will discuss about chapter 7 Getting to Know Plant, class 6 part 4. In the previous classes we also explained about different types of roots, tap roots, fibrous roots and adventitious roots. So today we also explain about what is the function of roots. Roots के क्या function है और function of root. Number 1, रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. जड़ जो होते हैं मिट्टी की गहराई तक चले जाते हैं. रूट पेनिट्रेट डीप डाउन इनटू द सॉइल, स्प्रेड आउट एंड होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड. जो पेड़ पौधों की जड़ें जो होती हैं वो सॉइल में डीपेस्ट रीजन तक चला जाता है ताकि उसको मिट्टी को होल्ड करके रह सके. इन अदर वर्ड्स, रूट आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल. रूट हेल्प द प्लांट टू रिमेन स्टैंडिंग इवन इन स्ट्रॉन्ग विंड. तो जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी में गहराई तक चली जाती है, डीपेस्ट रीजन तक, ताकि उनके रूट हेयर सॉइल को ग्रिप कर रख सके, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करे, और इनके रूट हेयर ग्रिप करते हैं मिट्टी को, जिसके कारण पेड़ पौधे सीधे खड़े रहते हैं. इट ऑल्सो हेल्प टू स्टैंड इरेक्ट, सीधा खड़ा रहने में मदद करता. और इसी कारण जब तेज हवा चलती है, वर्षा होता, तूफान आता तो नहीं गिरते. वैसे पेड़ पौधे जिनकी जड़ जो होती हैं डीप रीजन तक सॉइल में नहीं रहता, वो रूटलेस हो जाते हैं इन सभी स्ट्रोक के कारण. इज इट क्लियर? रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड देम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वाटर एंड मिनरल्स आर नीडेड बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ. रूट जो होते हैं वो क्या करता है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि सॉइल के अंदर में वाटर टेबल होती हैं, और वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर प्लांट बॉडी में एक टिश्यू पाए जाते हैं, जिसको जाइलम टिश्यू के रूप में या जाइलम वेसल के नाम से जानते हैं. डेड सेल होता है, तो इसी के द्वारा वाटर मिनरल का कंडक्शन पेड़ पौधों के विभिन्न हिस्सों तक होता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा होता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रूट प्रिवेंट सॉइल इरेशन. Root hold the soil together and save it from being blown off by strong wind or washed away by flowing water. होता क्या है कि ये प्लांट रूट्स जो होते हैं मिट्टियों को होल्ड कर रखती है, जैसे ग्रासेस के रूप में हुए, छोटे हर्ब सर कीपर के रूप में. जब वर्षा होती है तो वर्षा के क्रम में वाटर को स्टोर कर रिटेन कर रखता है, जिसके कारण सॉइल भी उससे होल्डिंग रहता है, और मिट्टियों का बहाव एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं हो पाता. यह हवा के तेज प्रभाव के द्वारा, स्टॉर्म के द्वारा वहां की मिट्टियां उड़कर नहीं चली जाती हैं. तो कहता है इल्यूशन. व्हाट इज इरेशन? क्या होता? कटिंग ऑफ द सॉइल, बुलेविंग ऑफ द सॉइल, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज द इरिशन. इसी को इरिशन के रूप में जानते हैं. तो सॉइल इरिशन होने से बचाने का काम करता है ये प्लांट रूट्स. इज इट क्लियर? और वाटर को मेंटेन करने का, वाटर कंजर्वेशन करने का भी काम करता है. नेक्स्ट आइए, मॉडिफाइड रूट, रूपांतरित जड़ें क्या है? मॉडिफाइड रूट स्टोर्ड फूड. मॉडिफाइड रूट जो होते हैं वो भोजन को संग्रहित कर रखता है, जमा कर रखता है. द प्लांट सच एज रेडिश, कैरोट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट हैव swollen root. The roots can store food produced by the plant. The plant use this food when needed. Such modified roots are also used by us as food. क्या होता है? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें स्टीम रीजन वाटर को, मिनरल को, स्टार्च को कंज्यूम कर रखता है, जिसके कारण वो फ्लैशी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, गद्देदार हो जाते हैं, और यही फूड को क्या करता है? स्टोर कर रखता है,
और अनफेवरेबल कंडीशन में यहीं से स्टार्च जो होते हैं डिफरेंट पार्ट बॉडी में सप्लाई होता है और इसी कंज्यूम फूड को हम लोग खाते हैं जिसके द्वारा हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है। जैसे कैरोट के रूप में मूली देखिए फूले हुए, कैरोट के रूप में, टर्निप के रूप में, सलजम के रूप में, शकरकंद के रूप में, स्वीट पोटैटो के रूप में, ये सभी पार्ट जो होते हैं स्टीम का वो सेलोज होता है क्यों स्टोर्ड फूड कर कर रखता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आइए, modified roots provide additional support to the plants for trees। कहता modified root जो होते हैं पेड़ पौधों को एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट देता, सहारा देता सीधा खड़ा रहने में। root give extra support to the plant। example in banyan tree, root grew down from the branches, reach the ground and fix themselves in the soil। The roots are called prop roots in sugarcane and maize। Several fibers root grow from the base of the stem and act as a stilt root that provides additional support to the plant। Plant growing in damp swamp area have breathing root। example mangrove etc। कहा गया कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जैसे बरगद में, तो बरगद के पेड़ में क्या होता है उनके ब्रांचेस से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और मिट्टियों को ग्रिप कर लेता है जिसके कारण मैकेनिकल सपोर्ट होते हैं। हवा के प्रभाव के द्वारा या स्ट्रोक के द्वारा वो डैमेज नहीं हो पाते। उसी प्रकार कहा गया कि मेज के रूप में शुगरकेन और मेज में फाइब्रस रूट पाए जाते हैं तो उनके बेस में मतलब स्टीम बेस जो होते हैं वहीं से ग्रो करता है और इसको हम लोग स्टिल्ट रूट के रूप में जानते हैं और मिट्टियों को जकड़ कर रखता सीधा खड़ा होने में और वाटर मिनरल को एंकरिंग भी करने का काम करता है और ये एडिशनल सपोर्ट भी प्लांट को देते हैं और यहाँ से ग्रो भी करते हैं। तो कुछ डैम्प एरिया होते हैं, दलदली भूमि होता है, उन जगहों पर इस रूट के द्वारा रिस्पायरेशन की क्रिया भी होती है। जैसे मैंग्रोव ट्री में मैंग्रोव का पेड़ जो होता है इसमें रूट के द्वारा रिस्पायरेशन होता है। सो ऑल द स्टूडेंट रिक्वेस्ट प्लीज like and subscribe more and more। So next topic will be started in next video। Thank you।